Today we will discuss about science chapter 13 sound. Before this we have already discussed about sound, how sound is produced, amplitude, time period, frequency, what are the characteristics of the sound, loudness, pitch, the propagation of sound also. So now today how we hear sound, हम साउंड को कैसे सुन सकते हैं. ओके नाउ आपने हैव यू लिसन अबाउट देयर विल बी सम सेंस ऑर्गन. ओके हाउ मेनी देयर आर द 5 सेंस ऑर्गन. ठीक है ना. कौन कौन से हो गए आपके? आईज, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन. ठीक है ना. ये क्या है? 5 सेंस ऑर्गन है. वंस अगेन आई, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन. तो ईयर्स आर द सेंसरी ऑर्गन दैट हेल्प अस टू हियर साउंड. ईयर को क्या बोलते हैं? उनको सेंसरी ऑर्गन होते हैं. जो क्या काम है उनका? हमें कुछ सुनने में मदद करते हैं. ये फिर ईयर हैज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. वी कैन ओनली सी द फील वन पार्ट ऑफ. हम क्या करते हैं? बस ईयर के ना जो बाहर का जो पार्ट होता है उसको बस हम फील कर सकते हैं. दैट इज आउटर ईयर. द जो बाहर के जो ईयर हो गया ना, द अदर 2 पार्ट्स क्या हो गए आपके? मिडिल एंड इनर ईयर हो गए. जो क्या इनसाइड होते हैं, स्कल्प में होते हैं वो. फिर जो 2 पार्ट्स हो गए. 3 पार्ट कौन कौन से थे? एक तो हो गया आपका आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर. आउटर ईयर तो हम देख सकते हैं, बट जो मिडिल ईयर एंड इनर ईयर हो गया ना वो स्कल में लगे होते हैं, वो अंदर की तरफ होते हैं. फिर देखो आउटर ईयर. द आउटर ईयर को क्या बोलते हैं? हम पिन्ना भी बोलते हैं. द पार्ट ऑफ द आउटर ईयर दैट इज विजिबल, जिसे हम देख सकते हैं, दैट इज नोन एज आल्सो पिन्ना. द ड्यूटी ऑफ पिन्ना, क्या काम है उसका? पिन्ना कलेक्ट्स साउंड वेव्स एंड डायरेक्टली देम टू द ईयर. पिन्ना साउंड वेव को कलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं? वो ईयर ट्यूब में उनको भेज देते हैं. एट द एंड ऑफ द ईयर ट्यूब इज द ईयर डैम. ईयर ट्यूब के एंड में क्या होता है? ईयर ड्रम होते हैं. ठीक है ना. एंड द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक. जैसे साउंड वेव उस पे लड़ते हैं, स्ट्राइक करते हैं, देन क्या होता है? ईयर ड्रम शुड बी वाइब्रेट. ओके एंड ट्रांसमिट द साउंड टू द मिडल. क्या करते हैं? वो वाइब्रेशन होते हुए जो मिडिल ईयर क्या करते हैं? वो भेज देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं उस वाइब्रेशन को. अब मिडिल ईयर क्या करेगा फिर? द मिडिल ईयर इज ए कैविटी विथ 3 इंपॉर्टेंट ईयर बोन्स. जो मिडिल ईयर में क्या होते हैं? कैविटी, जो 3 इंपॉर्टेंट बोन्स होते हैं. These 3 bones are placed in such a way that they move when the eardrum vibrates. वो क्या करते हैं? वो मूव होते हैं जब eardrum vibrates होते हैं, and therefore transmit the vibration to the inner ear. अब वो क्या करेंगे फिर? inner ear को ट्रांसमिट करते हैं वाइब्रेशन को. Now inner ear is connected to the middle ear. अब inner ear किससे कनेक्ट है? मिडिल ईयर से. और मिडिल ईयर आउटर ईयर से कनेक्ट है. नाउ इनर ईयर. द इनर ईयर इज कनेक्टेड टू द मिडिल ईयर थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग. द इनर ईयर इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड. इनर ईयर में क्या होता है? एक फ्लूइड, लिक्विड टाइप में फिलअप रहते हैं वो. एंड द इनर ईयर इज फिल्ड विथ फ्लूइड. व्हेन दिस फ्लूइड वाइब्रेट्स, अब जैसे जो फ्लूइड होता है ना वाइब्रेट होंगे, इट एक्साइट्स टीनी हेयर इन द इनर ईयर. वो क्या करते हैं? जो टीनी हेयर्स होते हैं उनको क्या एक्साइट करते हैं. एंड दीज हेयर ट्रांसफॉर्म द वाइब्रेशन इनटू द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस. और जो टीनी हेयर्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस वहां पे प्रोड्यूस करते हैं. ओके एंड अगेन दे ट्रांसफर टू द ब्रेन. वो किससे करते हैं? वो ब्रेन को ट्रांसफर करते हैं. कैसे? थ्रू ऑडिटरी नर्व. हमारे जो ईयर के पास एक ऑडिटरी नर्व होते हैं, जिससे क्या होते हैं? वो जो फ्लूइड वाइब्रेट होते हैं ना टीनी ईयर को क्या करते हैं? वो ट्रांसमिट करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं. और क्या करते हैं? वो थ्रू ऑडिटरी नर्व वो ब्रेन के पास सिग्नल भेज देते हैं, सो दैट वी कैन हियर द साउंड. नेक्स्ट ईयर हमने पता आउटर ईयर, जिसे हम देख सकते हैं, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर जो स्कल में लगे होते हैं. नेक्स्ट आता है आपका ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड. तो सच टाइप ऑफ साउंड वी कैन हियर, दैट इज नोन एज ऑडिबल साउंड. साउंड फ्रीक्वेंसी वी कैन नॉट हियर, दैट इज नोन एज इनऑडिबल साउंड. यहाँ पे 3 टाइप के इंफ्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड एंड ऑडिबल साउंड. सो व्हाट इज द इंफ्रासोनिक साउंड? सच टाइप ऑफ साउंड हुज फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज. ऐसे जो साउंड हो गए जिनकी जो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम होगी, इंफ्रासोनिक साउंड कहलाएंगे. जैसे सपोज को जब अर्थक्वेक वगैरह आता है ना, तो उसके जो साउंड के जो होते हैं वो इंफ्रासोनिक होते हैं. कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो क्या करते हैं? इनको फील कर लेते हैं और पहले से क्या होते हैं? वो मोशन में आए तो कुछ होने वाला है. फिर we cannot hear infrasonic sound. ठीक है ना. अल्ट्रासोनिक साउंड, such type of sound which frequency above 20,000 hertz. जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी, वो क्या कहलाएंगे? आपके अल्ट्रासोनिक.
साउंड्स कहलाएंगे। तो इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड आर इनऑडिबल साउंड कहलाएंगे। क्या कहेंगे उनको? इनऑडिबल साउंड। व्हाई? बिकॉज वी कैन नॉट हियर। ऑडिबल क्या हो जाएंगे रेंज? दो साउंड्स विच फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज से मैक्स ज्यादा हो और 20,000 हर्ट्ज से कम होगी, then we can hear, and that type of sound is known as the audible range of the sound. So we can see only the audible range of sound. Now अल्ट्रासोनिक साउंड का पहले कोई यूज नहीं था, बट इन मॉडर्न टाइम में क्या करते हैं, हम इनका यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स का। अल्ट्रासोनिक रेज की सहायता से क्या करते हैं, जैसे सपोज जब बेबी बॉर्न होता है ना, न्यू बेबी बॉर्न, तो उसके जो अल्ट्रासाउंड नहीं होते हैं, फिर अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं लोग। तो क्या फोइटिस की जानकारी, वी कैन नो अबाउट द फोइटिस, कैसा बेबी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो थ्रू दीज वेव्स, ओके, डॉक्टर्स कैन फाइंड आउट व्हाट इज द, इफ एनी प्रॉब्लम दे कैन से। नेक्स्ट, साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल। अब देखो, साउंड को ट्रेवल करने के लिए से वन प्लेस से अदर प्लेस पे अगर जाएगा ना, कुछ मीडियम होना चाहिए ना। तो साउंड कैन ट्रेवल इन एनी मीडियम, ओके, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। इन ऑल थ्री मीडियम साउंड कैन मूव वन प्लेस टू अदर प्लेस, ओके। नेक्स्ट, सपोज करो एक आप जार लेते हो ना, जार में कोई हमने वो बेल रख दिया या अपना मोबाइल रख दो, फिर जार में से जितनी एयर है ना उसको पास निकाल दो उसमें से, उसमें कोई मीडियम नहीं रहेगा, कोई एयर के पार्टिकल ना हो, देन वी कैन नॉट हियर द साउंड, बिकॉज साउंड को ट्रेवल होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अगर वैक्यूम है तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा फिर, ठीक है ना। वैक्यूम किसे कहते हैं? दोज प्लेस वेयर देयर विल बी नो मॉलिक्यूल्स, कोई पार्टिकल नहीं होने, ना सॉलिड का, ना लिक्विड का, नहीं गैस के पार्टिकल नहीं, दैट इज नोन एज अ वैक्यूम मीडियम। इन वैक्यूम में साउंड प्रोड्यूस नहीं होते हैं, साउंड प्रोपेगेट्स नहीं होते हैं फिर, ओके। फॉर साउंड प्रोपेगेशन के लिए हमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों में से कोई न कोई एक मीडियम चाहिए ही चाहिए। एंड सबसे फास्ट जो होता है ना साउंड ट्रेवल्स इन सॉलिड में होते हैं। वाई? उसके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं और उनके एजी में वाइब्रेट हो जाते हैं फिर। नाउ स्पीड ऑफ साउंड, normally at the normal temperature the speed of sound is 340 मीटर पर सेकेंड। नॉर्मली एट, यहाँ पर हमने लिखा 330 मीटर पर सेकेंड, एक टेम्परेचर है उनका, ठीक है ना, ऑन दैट बेस पे। यहाँ पे जो एयर का जो स्पीड लिखा ना 0 डिग्री सेल्सियस पे जो उसकी स्पीड है वो लिखा गया। नॉर्मल टेम्परेचर पे जो होता है एयर में साउंड की स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड होती है। वाटर में क्या होती है? 1400 मीटर पर सेकेंड होती है। और जो सॉलिड हो गया ना उनमें तो मोर देन 3000 होती है फिर स्पीड होती है, किसकी? साउंड की। अच्छा, आप देखते हो जब ना क्लाउडिंग, थंडरिंग होते हैं ना, बारिश होती है तो उस समय देखो बिजली भी चमकती है, लाइटिंग और थंडरिंग दोनों होते हैं। तो हमें होता है कि जो बिजली की जो चमक पहले दिखाई देती है, ओके, बट आवाज जो होती है वो बाद में आती। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम होती है एज कम्पेयर टू साउंड। इसमें क्या होता है? लाइट की स्पीड ज्यादा है, इसलिए क्यों हमें पहले दिखाई दे देती है। और साउंड की स्पीड मान लो 340 तो मीटर पर सेकेंड, और लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसमें क्या, लाइट बहुत ही तेज जल्दी आ जाता है, हमें लाइट दिखाई देती है, उसके आफ्टर सम टाइम, कुछ सेकंड के बाद से हमें वो थंडरिंग की आवाज सुनाई देती है फिर। नेक्स्ट आता है आपका रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द साउंड। देखो, रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द साउंड। ये भी क्या है? रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन क्या है? साउंड की एक प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्या हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन भी हैं। आप देखते होगे, अगर आप इको का नाम सुना है आपने? जैसे आप कोई बोलते हो और आवाज आपको दोबारा सुनाई दे दे, इको इज ए काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको क्या है? रिफ्लेक्शन है साउंड का। क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। अगर सपोज करो आप एक एम्प्टी रूम है ना, इफ वी से समथिंग देन वी हियर आवर वॉइस बैक। जब हम कुछ बोलते हैं एक एम्प्टी रूम में, हमारी आवाज क्या होती है? तो पुनः वापिस आती रहती है उसी में। इसी को क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज अ इको। ये क्या है हमारा इको? यहीं पे क्या हो रहा है? साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है बार बार। एब्जॉर्प्शन ऑफ अ साउंड, अब सपोज करो दो फ्रेंड हैं, अगर एक रूम में बैठे हैं ना, देन वो आपस में बात कर रहे हैं, उनकी आवाज क्या होगी? वहीं पे इको टाइप में गूंजती रहेगी फिर वो। बट अगर उसमें हम कुछ कर्टन लगा दें, कुछ और कुछ मैट वगैरह डाल दें, तो क्या होता है? वहाँ पे साउंड को कुछ एब्जॉर्प्शन होते हैं फिर, ठीक है ना। अब जैसे मान लो जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम होते हैं ना, ऊपर बहुत सारे मैट वगैरह लगे रहते हैं। क्यों? ताकि वो साउंड एब्जॉर्ब करना, वहाँ पे इको प्रोड्यूस नहीं हो। अदरवाइज कोई स्पीच देगा, वी कैन नॉट हियर प्रॉपरली, हम क्या उसको अच्छे से सुन नहीं पाएंगे उस ईयर को, और हमें क्या अंडरस्टैंड भी नहीं हो पाएगा क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे। इसलिए क्या कुछ हमें इसमें कर्टन लगा देते हैं, मैट बिछा, इससे क्या वो साउंड कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाए, ठीक।
अब जो सॉलिड चीजें होती हैं ना मैक्सिमम वो गुड रिफ्लेक्टर होती है साउंड की, और जो सॉफ्ट चीजें हो गई वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं साउंड की। तो टुडेस टॉपिक क्या था हमारा, हाउ वी ईयर साउंड, कैसे हम ईयर साउंड को हियर करते हैं, सुनते हैं। ईयर हमारा मेन है। ईयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, आउटर ईयर, इसका अंदर नाम क्या है, पिन्ना, मिडिल ईयर, इनर ईयर जो क्या स्कल में लगे होते हैं। साउंड के बहुत सारे, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ऑडिबल साउंड। इंफ्रासोनिक बिलो 20 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी तो इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक above 20,000 hertz frequency, then it should be a ultrasonic sound. Audible range lie between 20 hertz and greater than 20 hertz and less than 20,000 hertz. Sound requires a medium to travel. Sound को travel होने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। स्पीड ऑफ साउंड एयर में क्या होती है, 330 मीटर पर सेकंड एंड 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर में 1400 मीटर पर सेकंड, एंड जो सॉलिड होते हैं उनमें मैक्सिमम होती है। रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड, साउंड का रिफ्लेक्ट होना क्या कहलाएगा, इको। ओके, एब्जॉर्प्शन हम मैट वगैरह लगाते हैं, कर्टन लगाते हैं, सो दैट साउंड एब्जॉर्ब हो जाए, वी कैन हियर द साउंड प्रॉपर्ली। सो आई थिंक टुडेस टॉपिक इज कंप्लीट। ओके, थैंक यू।